हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम पास करते हैं और फिर एमईएस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो उसमें किस रैंक पर ज्वाइन करते हैं और उसके बाद प्रमोशन कैसे कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम पास करते हैं और आपने जो अपनी प्रेफरेंस दी है वो एमईएस दी है, तो एमईएस में अगर आप सिविल से आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें ज्वाइन करेंगे, और अगर आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में दिया है तो आप जेई ई&एम में ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसमें फिर आपका 2 साल का प्रोबेशन होता है जिसमें ट्रेनिंग और बाकी जो मिलेगा, सैलरी वगैरह नॉर्मल मिलेगी, लेकिन आप ट्रेनिंग और उसमें रहते हैं, मतलब प्रोबेशन में रहते हैं, और 2 साल के बाद आप जॉब में कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि टोटल आपको 7 से 8 साल जब आपके हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको एमईएस में एजीई यानी कि असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर बोला जाता है, वो बन जाते हैं। तो ये होती है ग्रुप ए की पोस्ट है ये। और ये तो एक है कि आप एसएससी जेई के एग्ज़ाम के बाद जब प्रमोशन हो रहा है तब इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी का जो आईईएस का एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग जो सर्विसेज है उसका एग्ज़ाम होता है, वहाँ से अगर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के आएंगे तो भी आप असिस्टेंट इंजीनियर में डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आप जेई से कर रहे हैं तो आपको करीब 7 से 8 साल उसमें लग जाएंगे। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर के बाद जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट होती है उसे बोला जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। यहाँ पहुँचने में आपको करीब 15 से 20 साल लग जाते हैं, मतलब आपकी नौकरी 15 से लेकर 20 साल तक हो जाती है, तब आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं। और ज़्यादातर लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से ही रिटायर हो जाते हैं, मतलब 90% लोग जो हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से ही रिटायर हो जाते हैं अगर उन्होंने जेई में ज्वाइन किया है तो, क्योंकि करीब नौकरी होती है वो 25 से 30 साल करते हैं और उसमें फिर इसी पोस्ट तक ही वो लोग पहुंच पाते हैं। और होता क्या है कि जो आईईएस से जो लोग आते हैं वो लोग भी उनका भी होता है प्रमोशन, तो इसलिए वैकेंसीज़ कम होती चली जाती हैं। इसके बाद जो अगली पोस्ट होती है उसे बोला जाता है एसएससी, और उसके बाद जो पोस्ट है उसे बोलते हैं चीफ इंजीनियर, और जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसे बोला जाता है ई इन सी यानी कि इंजीनियर इन कमांड। तो ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, ये जो पूरा जो ये होता है रीजन होता है उसका जो सबसे हाईएस्ट इंजीनियरिंग पोस्ट होती है वो होती है। तो ये जो ऊपर की 3 पोस्ट हैं वहाँ पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, और मेनली जो डायरेक्ट यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करके आते हैं वो लोग ही इन पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। जो जूनियर इंजीनियर की रैंक से ज्वाइन करते हैं वो लोग जो शुरू की 3 पोस्ट हैं यानी कि जेई और उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर और फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन्हीं पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर जो ग्रुप ए की पोस्ट है, और एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर है वो थोड़ा हायर पोस्ट है, और ये मतलब इसमें आपको अच्छी खासी पावर आपके पास रहती है, आप काफ़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहती है। तो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक अच्छी पोस्ट है, और उसमें आपको एक बहुत अच्छा ऑफिस मिलता है, और काफ़ी आपके अंदर उसमें असिस्टेंट इंजीनियर और जेई होते हैं, तो काफ़ी आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेज करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये एक अच्छी पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबल वाली पोस्ट है, और ये मतलब रिस्पेक्टेड जो पोस्ट है वो है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हर डिपार्टमेंट में होते हैं, जो CPWD है, एमईएस है, बाकी सब इंजीनियर हैं, उनमें सब में ये जो पोस्ट होती है वो एक बड़ी पोस्ट मानी जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि आपका जो रैंक का स्ट्रक्चर होता है उसको लेकर एक बेसिक जानकारी थी कि क्या रैंक आपकी आगे रहती है, कितना टाइम लगता है। थैंक यू।